साथियों, ये आजादी, हमारे भारत को आजादी, स्वतंत्र होने की आजादी, स्वाधीनता होने की आजादी ऐसे ही नहीं मिली है दोस्तों। ये हजारों वीरों ने, वीरंगनाओं ने अपनी शहादत दी है, तब जाकर के आजादी मिली है। ये आजादी यूं ही नहीं मिली है दोस्तों। कितने लोगों ने अपनी इसमें आहुति दी है, जब जाकर के आजादी मिली है दोस्तों। मगर दोस्तों, बहुत ही इस खुशी भरे पर्व पर, इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी हमें काफी ऐसी लोग हैं जो स्वाधीन नहीं हो चुके, स्वाधीन नहीं हुए हैं, स्वतंत्र नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विकारों की जड़ी में जड़े पड़े हैं। रावण रूपी जो विकारों में हम जड़े हुए हैं, उन जंजीरों में जड़े हुए हैं। आज भी हमारी युवा पीढ़ी किसी न किसी नशे में ग्रस्त है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मेरे हॉस्पिटल में माताएं बहनें रोते हुए नहीं आती हूं। रोती क्यों है? कि मेरा बेटा नशे से ग्रसित है। नशा सिर्फ बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू ही नहीं है, बल्कि शराब भी इस नशे में आता है। और इनसे भी ज्यादा खतरनाक नशा जो हमारा युवा पीढ़ी कर रही है, वो चिट्टे का नशा कर रही है। और चिट्टे के अलावा भी जो नशा कर रहे हैं बच्चे, नारकोटिक्स, ड्रग्स का नशा, चिट्टे जैसा, अफीम जैसा खतरनाक नशा एंटर ना करने दे। और मेरी एक सलाह भी है उनको, यदि युवा पीढ़ी कर भी रही है, किसी तरह अपने रास्ते से भटक गई है, तो उन्हें बचाने का हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारे गांव के सरपंचों की ड्यूटी बनती है कि कहीं ना कहीं उनको खोज करके उन्हें प्रॉपर उनका इलाज करवा करके आगे किसी प्रकार का नशा ना करें, या यदि फिर भी करते हैं तो उनका हुक्का पानी तक बंद होना चाहिए। एक ठोस कदम सरपंच को उठाना पड़ेगा। गांव के सरपंच, काफी हमने एसोसिएशन ने हड़ताल भी की थी पीछे, हमारे मंडी के सरपंच ने भी बहुत ज्यादा भागीदारी की थी, मगर वो शायद भूल गए हैं। एक बार फिर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनको आह्वान करता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, आसपास के गांव जो जिन्होंने भाग लिया था, जिस जोश और जोश में भाग लिया था, होश में भाग लिया था, वो एक बार फिर जाग जाए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारी युवा पीढ़ी इस नशे से ग्रस्त होगी। और इतनी भयानक नशे से रोज मर रहे हैं। यहां प्रताप नगर के तो कई मेरे आगे मर चुके हैं। मेरे जैसे ही मरते हैं हॉस्पिटल में ले के आते हैं, जी बचाओ। अब कहां से बचाएं? इतना नशा करने वाले व्यक्ति जो चिट्टे का, और मेरे मेडिकल वासी जो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, उन भाइयों से आह्वान करना चाहूंगा, डॉक्टर भाइयों से आह्वान करना चाहूंगा, और जो गांव में प्रैक्टिशनर है, आरएमपी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे भी मैं आह्वान करना चाहूंगा इस माध्यम से कि ये छोटे छोटे पेंडाडोल जैसे नशे ना दें। जो युवा 100-200 रुपए के लोभ में आप अपनी कमाई करना चाहते हैं, आप करोड़पति नहीं बन सकते, मेरी गारंटी इस बात की। किसी भी हालात में युवा को इसका आदी ना करें। आदी करते हैं, आज आप उनको आदी कर रहे हैं, कल वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं उसके एडिक्ट होंगे। मैं हमेशा कहता था, काफी सालों से ये अभियान को चला रहे हैं हम, मैं हमेशा कहता था, जब नशा हमारे हरियाणा में नहीं एंटर हुआ था, पंजाब में था, मैं कहता था कभी न कभी हमारे हरियाणा में बॉर्डर पार करके ही आएगा। और वही हुआ। पहले इक्का दुक्का करते थे, धीरे धीरे वो नशा बॉर्डर पार करने लगा। लोग कहने लगे जी अभी तो बॉर्डर पे है। फिर वो धीरे धीरे हमारे हरियाणा में आ गया। धीरे